मुझे बहुत सारे लोग पत्रकार मानते ही नहीं हैं, मुझे यूट्यूबर कहते हैं। और ये बात सच है कि इस कड़वा सच को जो है मुझे एक्सेप्ट करना होगा। मैं एक पत्रकार नहीं हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं यूट्यूबर हूँ। और 9 महीना बाद मैं जेल से निकला हूँ, तो समझिए तो मेरा एक पुनर्जन्म हुआ है। और मैं जी। जेल नहीं गया था, मैं वनवास गया था, अज्ञातवास गया था। और वनवास और अज्ञातवास जाने के बाद वहाँ से चाहे राम लौटे हो, चाहे पांडव लौटे हो, धर्म का स्थापना हुआ है। तो ये जी। धर्म युद्ध हम लोगों का जारी रहेगा। जो अधर्मी लोग हैं, जो बिहार के भोले भाले गरीब लोगों का हक मार ले रहे हैं, लूट जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो है हम लोगों की लड़ाई जारी रहेगी। मनीष खुद को क्या मानते हैं? क्योंकि अभी भी आपने कहा कि मैं यूट्यूबर हूँ, पत्रकार नहीं हूँ, लोग ऐसा कहते हैं। आप खुद को क्या मानते हैं? मैं अपने आप को एक सोशल रिफॉर्मर मानता हूँ, मैं अपने आप को। लेकिन जी। मेरे मानने से क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दुनिया किस नज़र से देखती है, उससे फर्क पड़ता है। तो दुनिया के नज़र में 99% लोग जो है मुझे यूट्यूबर ही मानते हैं और बड़ा प्यार देते हैं। और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो ग्लानि महसूस होगा। मुझे प्यार देते हैं एज अ यूट्यूबर, कुछ लोग पत्रकार भी मानते हैं। तो समझिए तो मैं एक यूट्यूबर ही हूँ। जी। घर आने के बाद मनीष ने क्या खाया? और ज़ाहिर-सी बात है कि घर जब आप आए होंगे, तो बहुत तैयारियाँ की गई होगी। वो तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को भी दिखाई है और हमने भी देखा कि कितनी तैयारी की गई थी आपके घर पर। क्या कुछ खाया मनीष ने जब माँ के पास पहुँचे? तो कुछ तो ज़रूर बना होगा ख़ास। देखिए, पिछले 4 दिन से मेरे घर पे बहुत सारे लोग आ रहे हैं और हम लोगों का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं है। को आप स्टूडियो में बैठी हैं, मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ, एक बार मेरे घर पे आइए और मेरे घर का हालात देखिए। मेरा हुँ। अकाउंट सब सीज है, सब फ्रीज है, सब कुछ। अ, आर्थिक स्थिति उतनी सही नहीं है, उसके बावजूद जो है 4 दिन से मेरे घर पे हर दिन जो है 1000 लोगों का खाना बनता है, हर दिन। अ, बस कहाँ से पैसा आता है, कौन देता है, कौन राशन लेके आता है, कौन पनीर लेके आता है, कौन दाल लेके आता है, कौन सब्जी लेके आता है, कौन आदमी टेंट दिया है, कौन आदमी लाइट दिया है, कौन सा आदमी कुर्सी दिया है, मुझे नहीं पता है। हुँ। लेकिन सबके लिए व्यवस्था है। सब लोग जो खा रहे हैं वही चीज़ मैंने खाया और वही चीज़ें जो है मेरी माँ ने मुझे खिलाया। जो मिठाई खिलाया, सब लोग जो मिठाई खा रहे हैं वो मिठाई खाया मैं। और जो सब्जी वब्जी बना था, जो चावल दाल बना था, जो हम लोग नॉर्मली जो खाते हैं वही खाना खाएं। क्योंकि हम लोग राजा परिवार में तो पैदा हुए नहीं हैं। हम जी। लोग जिस परिवार में पैदा हुए हैं वहाँ पे संघर्ष में ही पैदा होना है, पूरा जिंदगी संघर्ष करना है और संघर्ष में ही मर जाना है। तो ये हुँ। संघर्ष जारी है और जेल से निकलने के बाद जो नॉर्मल जो है हम लोगों के घर में पकवान बनता है, वही पकवान बना मनीष था। 9 महीने का वक़्त कम नहीं होता है। जेल में आपने 9 महीने का वक़्त बिताया है और उस ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ अकेलापन होगा, आप खुद को जी रहे होंगे, अपने आस-पास के लोगों को देख रहे होंगे। अकेलेपन में लोग खुद को ज़्यादा समझ पाते हैं, खुद को ज़्यादा जान पाते हैं। मनीष ने खुद को कितना जाना है, कितना समझा है खुद के बारे में? देखिए, मुझे तो सबसे अलग रखा गया था एकदम। हुँ। किसी से मिलना जुलना ये सब चीज़ें जो है वो नहीं हो पाता था। शायद ही संजोग से मैं किसी से मिल पाता था। तो मैं किताब पढ़ता था। मैं जी। रामधारी सिद्दीकर का रश्मिरथी पढ़ा। मैं अटल बिहारी वाजपेयी का जीवनी पढ़ा, उनका कविता पढ़ा। हरिशंकर परसाई जो हैं एक राइटर है, हुँ। हुँ, हुँ। सरकार से सवाल करने वाले राइटर हैं, तो उनका मैं किताब पढ़ा। एपीजे अब्दुल कलाम का किताब पढ़ा। और जब मैं तमिलनाडु में था तो 4 या 5 पेपर मैं इंग्लिश में पेपर आता था, वहाँ हिंदी तो आता नहीं था और तमिल मुझे समझ में नहीं आता था, तो इंग्लिश पेपर पढ़ा करता था। जब मैं पटना बेउर में आया तो टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस जो आता था उसे मैं लेता था। और जो भी पेपर है, दैनिक जागरण, भास्कर, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, जो भी पेपर बिहार में आता सारा पेपर लेता था और सुबह से शाम तक पेपर पढ़ता था। और आप लोगों का चैनल देखा करता था कि ब्रेकिंग में बिहार में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। जी। तो जब मैं चैनल देखता था तो घबरा जाता था।
जब आप लोग सुपर 100 चलाते हैं, 100 खबर चलाते हैं जब आप लोग, तो 100 में से जब बिहार का खबर चलाते हैं, अगर सुपर 100 चलता है, तो 100 में से 90 खबर ये रहता था कि यहाँ पे चोरी हुआ, यहाँ पे घर में डकैत हुआ, यहाँ पे किसी के ऊपर ट्रक चढ़ गया, यहाँ पे शराब तस्करों ने पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा, यहाँ पे हत्या हो गया, यही सब खबर होता था। और 10 खबर पॉलिटिकल, इस नेता को आग लगाने की बात कही, ये कही वो कही, पॉजिटिव खबर होता नहीं था। पॉजिटिव खबर वो आप लोगों की गलती नहीं है, कुछ पॉजिटिव होगा तब तो आप दिखाएंगे, आपका तो काम है दिखाना। जो हो रहा था वो ईमानदारी पूर्वक आप लोग दिखा रहे थे। कभी भी ये खबर नहीं होता था कि 10,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा, 15,000 करोड़ का इंडस्ट्री बनेगा, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, उतने लोगों को। हाँ, रोजगार का खबर आता था, उसके साथ ये आता था कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, ये समस्या हो गया। तो ये चीजें होना चाहिए, बिहार में होना चाहिए। और जब बिहार सरकार अच्छा काम करेगा तो हम पत्रकार अच्छा दिखाएंगे, सरकार अच्छा काम नहीं करेगा तो हम कहाँ से दिखाएंगे, अपने घर से तो लेके नहीं आएंगे। अब हत्या हुआ है वहां पे तो ये नहीं कह सकते कि नहीं 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 यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, बस 2 लाशें गिरी, ऐसा तो हम बोल नहीं सकते। तो ये चीजें देख के बहुत परेशान होता था मैं कि अपना बिहार जो है कहाँ पहुंचना चाहिए था। ये मगध, ये अखंड भारत का न्यूज जो है बिहार से पढ़ा था। दुनिया का पहला यूनिवर्सिटी बिहार में, लोकतंत्र का पाठ बिहार ने सिखाया, लड़ना जो है वो बिहार में पैदा होकर गुरु गोविंद सिंह ने सिखाया हम लोगों को कि कैसे लड़ना है। ज्ञान जो है वो गया से मिला, पहाड़ को तोड़ना दशरथ माझी ने सिखाया। 80 साल के बुढ़ापा में भी जवानी का एहसास हमें वीर कुंवर सिंह ने कराया। हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि आखिर जो है कैसे हम अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे वाकई गणतंत्र मनीष, भारत को बिहार की आगे बढ़ा ख्याति सकते हैं। देश भर में है और बिहार ने हमें बहुत कुछ दिया है और आज भी हम उसके ऋणी हैं। मनीष, क्या आप हमें ये बताएंगे कि जेल में आप और क्या कुछ किया करते थे? जाहिर सी बात है आप क्योंकि यूट्यूबर हैं तो बहुत सारे कंटेंट को आपने समझा होगा, देखा होगा, और साथ ही साथ क्या आपको गीत संगीत का भी शौक है? नहीं, क्या गीत आप कुछ संगीत और गाने भी सुनते थे या गाने नहीं, गुनगुनाते हूँ आप? गीत 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 संगीत नहीं देखता था, और ना ही शौक है, ना ही फिल्म उल्म का शौक है। अगर रूम में रहता था तो 1 घंटा पर डे योगा कर लेता था, उससे थोड़ा सा शांति मिलता था। और मतलब कि कुछ खेलने वाले का तो कोई संसाधन था नहीं, चूंकि अलग रखा गया था, तो योगा मनीष वोगा जी, ये करता था बताइए अपना। कि क्या कभी ऐसा लगा, क्योंकि आप पूरे 9 महीने वहाँ रहें, अकेले रहें, बहुत सारी चीज़ों पर आपने चिंतन मनन किया होगा। क्या कभी ऐसा लगा कि वाक़ई मुझसे भूल हो गई है? क्योंकि बहुत सारे आरोप आप पर लगे, फेक वीडियो के आरोप लगे। तो कई बार ऐसा होता है कि मानवीय भूल के कारण कुछ ऐसा हो गया हो गलती से, तो क्या कभी आपको इसका मलाल रहा कि मुझसे किसी तरह की कोई गलती हुई है? सीबीआई जांच की मैं मांग करूंगा, और हाई कोर्ट में अप्लाई भी करने वाला हूं कि आखिर तमिलनाडु में हुआ क्या था, और आखिर जो है अगर मनीष कश्यप जेल गया तो मनीष कश्यप से पहले जिन लोगों ने खबर दिखाया उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ। एक्चुअल में वहां कुछ ना कुछ तो हुआ था, ठीक है, वो सच्चाई सबको पता है, मुझे भी पता है, लेकिन मैं टीवी चैनलों पे अगर बोल दूंगा तो मेरे ऊपर फिर से एफआईआर हो जाएगा। लेकिन कोई मानवीय भूल नहीं था। सत्य ये बात है कि बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके परेशान होते हैं, और चलिए जमीन पे चला जाए, आप और मैं दोनों लोग चला जाए और पूछा जाए दूसरे राज्य में जो मजदूरी करते हैं उन्हें किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। मैं जेल में था, जहानाबाद में 6 लोगों का बॉडी आया था, तमिलनाडु से ही आया था। कैसे लोग मरे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसके तह तक क्यों नहीं पहुंचा गया। मझवलिया थाना में परसा एक गांव है, वहां पे भी एक बॉडी आया था, तमिलनाडु से ही आया था। क्यों आया था, क्यों हम लोग तह तक नहीं पहुंचे, उनके परिवार को क्या मिला क्या नहीं मिला। तो ये सारी चीजें हैं। बस सरकार को लगता था कि मनीष कश्यप हम लोगों के बीच का रोड़ा है, क्योंकि मनीष कश्यप बोलता था पुल गिरेगा और पुल गिर जाता था, उसमें लोग दब के मर जाते थे। तो ये बहुत बड़ा बड़ा करप्शन का उजागर करता है, तो सबसे पहले इसको साइड कर दो, अगर इसको साइड नहीं करोगे तो हम लोग अपना पेट नहीं भर पाएंगे। इसलिए सरकार ने जो है मेरे ऊपर गलत आरोप लगा के मुझे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया, और मेरा कोई मानवीय भूल नहीं था। मैंने जो भी दिखाया तथ्य के आधार पे, तथ्य क्या माना जाएगा आप ही बताइए सुभी जी। तथ्य गूगल को नहीं मानेंगे हम, तथ्य इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया को नहीं मानेंगे, तथ्य प्रिंट मीडिया को नहीं मानेंगे, तथ्य सोशल मीडिया को नहीं मानेंगे, तो मानेंगे क्या चीज तथ्य? नेताओं के भाषण को तथ्य नहीं मानेंगे तो क्या चीज को तथ्य मानेंगे? नेताओं ने बोला सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में आया,
प्रिंट मीडिया में आया, गूगल पे सर्च करने पे वो घटना के बारे में दिखाया गया, उसके बाद से मैंने बताया। तो उन सारे तथ्यों के आधार पे मैंने खबर दिखाया, तो वो सारे तथ्यों वाले लोगों के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ और मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया गया। तो मानवीय भूल तो नहीं था मेरा। जी।